अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, माइनॉरिटी टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। इन दिनों रियासत कर्नाटक में सियासी गहमा गहमियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। वज़ीर आला सिद्धरामैया कहते हैं कि वो 5 साल तक वज़ीर आला की हैसियत से काम करते रहेंगे। दूसरी तरफ नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार का कहना है कि वो 5 सीनियर लीडरों ने एक समझौते के तहत सिद्धरामैया को 2.5 साल तक वज़ीर आला बने रहने की इजाज़त दी थी। ये मुद्दत ख़त्म होने के बाद DK शिव कुमार को बाकी मियाद के लिए वज़ीर आला बनाया जाएगा। इस समझौते के मुताल्लिक़ बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया। 2.5 साल मुकम्मल होने के बाद दोनों कैंपों में सरगर्मियाँ तेज़ हो गईं, जिसको देखकर बीजेपी लीडरान दिन में ख्वाब देखने लगे, मगर उनका ख्वाब चकनाचूर होता नज़र आ रहा है। बीजेपी लीडरान को यकीन था कि दोनों लीडरों की लड़ाई में कांग्रेस हुकूमत गिर जाएगी और गवर्नर इनकी पार्टी को वज़ीर हुकूमत बनाने के लिए मदद करेंगे। बीजेपी लीडरों को ये उम्मीद भी थी कि सिद्धरामैया को अगर कांग्रेस हाईकमान हटा देगा तो वो अपने चंद MLAs को बीजेपी की तरफ भेज देंगे, जैसा कि पहले भी उन्होंने किया था। बीजेपी की एक ग्रुप को ये उम्मीद भी थी कि DK शिव कुमार खुद अपने हामी MLAs के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और ख़ुद बीजेपी इन्हें वज़ीर आला बना देगी, मगर सिद्धरामैया और DK शिव कुमार में समझौता हो गया तो बीजेपी का ख्वाब बिखर गया। अब वो दोनों पर हमले करने लगी है। नाश्ता मीटिंग पर तनकीद के साथ साथ वो कहने लगी है कि समझौता आर्जी है। रियासती काम में इन दोनों की लड़ाई में तरक्याती काम नहीं हो रहा है। अब रही बात समझौते की, तो वो क्या है ये हम आपको कहते हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक सिद्धरामैया को इनकी दरख्वास्त पर मज़ीद 6 माह की मोहलत दी गई है, क्योंकि अगर सिद्धरामैया मज़ीद 5-6 महीने वज़ीर आला बने रहे तो एक रिकॉर्ड होगा। इतनी मुद्दत तक कोई और वज़ीर आला नहीं रहा है। इसके अलावा सिद्धरामैया ने इस बार कर्नाटक का बजट पेश कर दिया तो वो भी एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि यह इनका 20वां बजट होगा जो कि एक रिकॉर्ड है। इस गहमा गहमी के दरमियान ये भी खबरें गश्त कर रही हैं कि रियासती काबीना में अब रद्द-बदल यकीनी है। ये भी मालूम हुआ है कि हाई कमान ने सिद्धरामैया को अपनी काबीना में रद्द-बदल करने की इजाज़त दे दी है और नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने भी इसकी मंजूरी दी है। असम्बली के सरमाई इजलास से पहले या इख्तिताम के बाद फ़ौरन रियासती काबीना में रद्द-बदल का कवी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के सियासी सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद MLC और मैसूर के MLA जनाब तनवीर सेठ को काबीना में लिए जाने का कवी इम्कान है। असम्बली के मौजूदा स्पीकर जनाब UT खादर भी इस दौड़ में शामिल हैं। फिलवक्त जनाब नसीर अहमद का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। वो पार्टी के एक सीनियर और वफादार लीडर हैं। साथ ही साथ उन्हें हाई कमान में भी काफ़ी असर व रसूख हासिल है और वो मिल्लत के एक मोतबर नुमाइंदे की हैसियत से भी जाने जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।